हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CSVTU ने फाइनली जो फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है सारे कोर्स के लिए, उनका एनरोलमेंट फॉर्म निकाल दिया है। अब 25 तारीख से आप लोगों को फॉर्म भरना है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को नोटिस दिखाऊंगी और फॉर्म कैसे भरना है ये भी बताऊंगी, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखते रहें। तो ये देखिए, सबसे पहले ये नोटिस है जो आप लोगों के पास आ चुका होगा, आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। लेकिन मैं आपको इस नोटिस में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो नोटिस है, ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, ये कॉलेज के लिए है। यहाँ पे कॉलेजेस में मतलब यूनिवर्सिटी CSVTU ने कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो 3 तारीख तक अप्रूवल कर लें और 5 तारीख तक CSVTU को भेज दें। मतलब आप जो डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करेंगे उसको आपको CSVTU को यूनिवर्सिटी भेजेगी। तो पहले हम स्टूडेंट्स को क्या करना है ये समझते हैं। 25 जनवरी से 31 जनवरी तक आप लोगों को CSVTU की वेबसाइट पर जाके इनरोलमेंट फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। अब उस फॉर्म को फिल करने के बाद उसका PDF या फिर अगर आपको कॉलेजेस बुला रहे होंगे तो आपको प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा करना है, या फिर आपको PDF को डाउनलोड करना है एज अ PDF और उसके बाद आपको WhatsApp या मेल के थ्रू अपने कॉलेज में भेजना है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स के लिए CSVTU के। फिर कॉलेज क्या करेगी, 3 तारीख तक पूरे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके 5 तारीख तक यानी कि 5 तारीख तक लास्ट डेट 5 तारीख है, कॉलेजेस जो है CSVTU को भेजेगी। आपका काम 25 से लेके 31 तक है। ये बात समझ आ चुकी होगी कि ये एनरोलमेंट फॉर्म का नोटिस है और एनरोलमेंट फॉर्म ऑफलाइन नहीं फिल होगा, ऑनलाइन ही स्टूडेंट्स को खुद से फिल करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम फॉर्म पे आ जाते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली चीज़ तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। CGDT का जो एप्लीकेशन ID है। अब कुछ स्टूडेंट्स का सबसे पहले यहाँ पे ये डाउट होगा कि मैं कौन से एप्लीकेशन ID को लूँगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर काउंसलिंग की है तो जो स्पॉट राउंड में काउंसलिंग की होगी उसकी अलग एप्लीकेशन ID होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में किए होंगे उसकी तो एक ही ID होगी, लेकिन स्पॉट काउंसलिंग की अलग हुई होगी। तो जिससे आपका एडमिशन हुआ आपको वो एप्लीकेशन ID यूज़ करनी है। अगर आपका स्पॉट राउंड से एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में तो आपको DTE की वो एप्लीकेशन ID यूज़ करनी है। ठीक है, आप संभाल के तो रखे ही होंगे क्योंकि आपको पहले से ही बताया गया था कि आपको 2 सेट प्रिंट आउट निकाल के रखना है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है, ये भी डाउट आप लोगों का आएगा, तो मैं बता दूं कॉलेज के पास है, आप कॉलेज से मांग सकते हैं। अब अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको आगे पता चलेगा कि सिर्फ लिखना है या प्रूफ मांगा होगा। अगर प्रूफ मांगा होगा तो आपको 10th का मार्कशीट लगाना होगा। फिर स्कैन कलर फोटोग्राफ, आपको अपनी फोटोग्राफ को स्कैन करके लगानी, जिसकी मैक्सिमम साइज़ 80 KB होगी। मैक्सिमम का मतलब 80 KB से आपकी कम की साइज़ होनी चाहिए। फिर स्कैन सिग्नेचर, अब सिग्नेचर को स्कैन करके कैसे करना है ये भी मैंने एक वीडियो में पहले से बना रखा है, मेरे प्लेलिस्ट में है। बेसिक इन्फॉर्मेशन करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब में, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसकी भी साइज़ 50 KB से कम होनी चाहिए। फिर स्कैन कॉपी ऑफ हाई स्कूल डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 12th की सर्टिफिकेट स्कैन करके इसमें लगानी है। अब यहाँ पर देखिए, ये है वो आपकी जो लिंक है CSVTU इनरोलमेंट फॉर्म की जो लिंक है, ये यहाँ से आपको मिलेगी, या फिर जब आप CSVTU की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे इनरोलमेंट फॉर्म करके बना हुआ है, वहाँ पर ये लिंक आपको मिलेगी। ये लिंक अभी एक्टिव नहीं होगी, ये लिंक 25 तारीख से ही एक्टिव होगी। अगर आप अभी जाके देखेंगे भी तो वहाँ पे दिखाएगा आपको कि वो क्लोज हो चुका है प्रोसेस, तो 25 को ही खुलेगी, उसके पहले नहीं खुलेगी और 25 से 31 तक ही बस खुलेगी। इसलिए ध्यान रखिए, क्योंकि अगर कोई छूट जाता है तो ये आपकी मिस्टेक होगी। ये लिंक है, फिर भी इसे ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं। देखिए, आप जैसे ही अब खोलेंगे आपके सामने ये पहला पेज ऐसा खुल के आएगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। ये
जो है ये मैंने यूज़र मैनुअल है जो कि CSVT की वेबसाइट से लिया और ये ऐसी ही क्लिक हुई है ब्लर इमेज, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आप फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम, यानी कि आपका कोर्स कौन सा है। CSVTU में बहुत से कोर्सेज ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम के भी हैं, वो स्टूडेंट्स जानते हैं जिन्होंने पार्ट टाइम के लिए क्लिक किया है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स फुल टाइम के लिए होंगे, तो आपको ये फुल टाइम को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको CGDT की वेब ID लिखनी है और फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन ID लिखनी है CGDT की और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए ये कैलेंडर को क्लिक करना है, या आप अपने आप भी लिख सकते हैं, बट फॉर्मेट जो है वो यहीं से पता चलेगा, इसलिए आप कैलेंडर को क्लिक करिएगा। जैसे आप कैलेंडर को क्लिक करते हैं उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, वैलिडेट लिखा हुआ है। जैसे आप उसे क्लिक करते हैं अब आपके सामने ये पेज ओपन होके आ चुका है। पहली चीज़ और एक और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे लिखा है कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7+1, मोज़िला फायरफॉक्स 14+, गूगल क्रोम 20+ वर्जन में ही फॉर्म भरना है। उसके अलावा किसी और चीज़ में ये फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अगर होता है तो हो सकता है आपका कुछ कीवर्ड्स जो होंगे कीबोर्ड में जो होंगे वो क्लिक नहीं होंगे, कीज़ जो होंगे वो, तो ध्यान रखिए आपका जो ब्राउज़र आप यूज़ करेंगे वो इन्हीं तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल के आएगा जहाँ पे पर्सनल डिटेल लिखा है। तो हैव यू एनरोल्ड अर्लियर फॉर एनी कोर्स इन CSVTU, क्या आपने CSVTU में किसी और कोर्स के लिए पहले से एनरोलमेंट कर रखा है क्या? तो नहीं, नो आएगा, क्योंकि अगर हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो हमने पहले CSVTU में और कोई कोर्स नहीं किया है। लेकिन जो लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो PPT से आए हैं यानी पॉलीटेक्निक से, तो वो यस क्लिक करेंगे, और जो स्टूडेंट्स MTech के होंगे और उन्होंने अगर BTech या BE CSVTU से किया है तो उनको यस क्लिक करना है। अब अपन चलते हैं कोर्स टाइप पे। कोर्स टाइप पे आपने अगर पार्ट टाइम लिखा होगा तो आपको पार्ट टाइम दिखेगा, अगर आपने कोर्स टाइप में फुल टाइम क्लिक किया होगा तो फुल टाइम लिखेगा। फिर एकेडमिक ईयर आपका वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ प्रोग्राम एंड एंट्री टाइप। एंट्री टाइप क्या है? डायरेक्ट है, डायरेक्ट लिखेंगे आप। अब नेम ऑफ प्रोग्राम में आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा है, BE है, BTech है, BTech है या पॉलीटेक्निक है, फार्मेसी है, D फार्मेसी है, लेटरल एंट्री है, पार्ट टाइम है, MTech है, MCA है, MBA है, ये आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हैं आपका ये पर्सनल डिटेल वाला फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका होगा। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगी। क्वालिफिकेशन में आपको क्लास 12th का परसेंटेज वगैरह पूछा होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट आएगी। डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट मतलब जो ये डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे आपको लगाने के लिए कहा गया है, ये डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए स्कैन हाई डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे क्लिक करना होगा। फिर उसका डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन कैसा दिखेगा ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट टैब में आपको पर्सनल डिटेल दिखेगा जो मैंने आपको दिखाया। फिर सेकंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वही 12th पास वगैरह देंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे चेक बॉक्स बना होगा, ऐसा बॉक्स बना होगा, उसको क्लिक करना होगा। इसको हम चेक बॉक्स कहते हैं। सो हम क्लिक करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स को, मतलब हमने उस डॉक्यूमेंट्स को लगा दिया है, ये उसका प्रूफ होगा चेक बॉक्स पे क्लिक करके। फिर डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन मीन्स वही आई एग्री जो होता है, उसमें आई एग्री एक छोटा सा चेक बॉक्स बना होगा, उसमें आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है, फॉर्म जो है आगे सबमिट बटन पे क्लिक होगा, अदरवाइज वो क्लिक नहीं होगा अगर आप आई एग्री पे टिक नहीं करेंगे तो। फिर आपको क्या करना है, आई एग्री बटन पे टिक करना है, मतलब ये जो चेक बॉक्स है उसे क्लिक करना है। आई एग्री के बाजू में होगा छोटा सा बॉक्स होगा रेक्टेंगुलर का, फिर सबमिट लिखा होगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। प्लीज़ नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर फर्दर रेफरेंस, आपको ध्यान रखना है इसको। टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म एज इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द कॉलेज। द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इन द PDF फॉर्मेट will also be sent to email ID provided by the student in the application form। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको जो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, एक मैसेज आएगा, उसको ध्यान से नोट करके रख लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो आपने अभी फॉर्म भर रहे हैं ये एनरोलमेंट फॉर्म का, इसका PDF को निकाल के सेव करके रख लेंगे जितने दिन तक आप अपना CSVTU में कोर्स करने वाले हैं तब तक। और इसको 2 सेट रखिएगा,
एक अपनी सॉफ्ट कॉपी रखिए अपने पास, एक हार्ड कॉपी आपको हो सकता है जमा करना हो, नहीं भी करना हो तो भी आप प्रिंट आउट निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रखें संभाल के। और दूसरी चीज़, कॉलेज से पूछें कि आपको कॉलेज जाना है या फिर आपको PDF मेल करना है, दो में से एक चीज़ होगी, बट आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 12th का मार्कशीट लगाना है और आपने कौन से कोर्स के लिए इनरोल किया ये बताना है, और CGDT की जो आपकी एप्लीकेशन ID है वो बतानी है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, वंस द एनरोलमेंट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड द स्टूडेंट नीड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम एंड सबमिट इट विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड इन द चेकलिस्ट टू द इंस्टीट्यूशन वेयर ही और शी इज एडमिटेड विद इन द टाइमलाइन पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे सिर्फ यही कहा गया है कि आपको प्रिंट आउट या फिर हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपको मेल करनी है या फिर डॉक्यूमेंट्स पे प्रिंट आउट निकाल के अपने कॉलेज में जमा करने हैं। फिर कॉलेजेस जो है वो CSVT को भेजेंगे, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, यही इतना छोटा सा प्रोसेस है आप लोगों के लिए, और ये सारे कोर्स के लिए सेम है, किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे नेम ऑफ प्रोग्राम में आप जिस भी कोर्स के लिए इनरोल्ड हुए हैं ध्यान से आपको वही भरना है। ठीक है, यहाँ पे 4 टैब्स आएंगे। स्टेप्स में आपको जो जो डिटेल्स मांगे होंगे, बहुत ही बेसिक डिटेल्स मांगी होगी आपसे। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका क्लास 12th, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो सकते हैं, इनके मार्क्स मांगे हों। ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्स करना है और आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं जैसे आपने CGDT की काउंसलिंग के टाइम में फिल किया था। और फिर डिक्लेरेशन मतलब आई एग्री के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। बस ध्यान रखिए, डिक्लेरेशन पे जब आप जाएंगे चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो सबमिट बटन जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो इस नेम ऑफ द प्रोग्राम में ध्यान रखिएगा, जिस भी कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया है अभी नवंबर, दिसंबर या अगस्त से लेके जो भी CGDT की काउंसलिंग हुई है उसी को क्लिक करें, किसी और को क्लिक ना करें। और डेट का ध्यान रखें, 25 से 31 तक बस ही है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉलेजेस को भी कह दिया गया है कि 5 तारीख तक उन्हें CSVT को भेजना है। इसके बाद ही अब आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, जब आपका एनरोलमेंट फॉर्म जो है जमा हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का ऑनलाइन CSVT के सारे कोर्स के लिए मार्च में आ सकता है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा था किसी भी कोर्स के CSVT के लिए, उनका जो डाउट है वो मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इनरोलमेंट फॉर्म से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करूँगी आप लोगों की डाउट क्लियर करने की। बाकी अभी 2 दिन टाइम है, सो रिलैक्स रहिए, टाइम दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वो जो मैंने यहाँ पे आपको ID बताई है, मतलब लिंक बताया जो, ये लिंक पे जाके आपको एनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा। नहीं तो आप CSVT की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट एक फ्रंट पेज पे एनरोलमेंट फॉर्म का एक बॉक्स बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें एक डायरेक्ट लिंक दी हुई है, एक इंस्टीट्यूशन के लिए है और एक स्टूडेंट्स के लिए लिंक है। वो लिंक अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना सकती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगी अगर आपको नहीं मिलती है वो लिंक। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में जो भी बताया CSVT के जितने भी कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर में अभी जो स्टूडेंट्स लिए हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और उन्हें समझ आया होगा और वो फॉर्म इसी तरीके से ज़रूर भरेंगे। So thank you so much for watching this video and do subscribe my YouTube channel for more updates. Thank you so much.